हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में। देखिए, एक बार इसका डेफिनेशन हो जाए। एक्चुअली हमारा जो रेंज होता है बाय डेफिनेशन, रेंज इज अ built in function that generates a sequence of integers। देखिए, ये जो डेफिनेशन है, इस पर हम पहले आपसे एक बात कह लें कि रेंज एक्चुअली जो रिटर्न करता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या है कि रेंज असल में एक बिल्ट इन फंक्शन है जो जेनरेट करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते, जेनरेट करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। इससे क्या होता है, एक्चुअली अब जब लिस्ट पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, लिस्ट जो नंबर सीरीज उसमें होता है वो टोटली मेमोरी में स्टोर कर देता है। लेकिन ए कोई नंबर एक्चुअली स्टोर नहीं करता। जब आपको चाहिए, आप इससे अगर चाहे एक नंबर दीजिए तो ये एक नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स जनरेट कर सकते हैं। हम अगर इसे डिफाइन कर ले तो रेंज डज नॉट स्टोर ऑल नंबर्स इन मेमोरी। यही इसका सबसे बड़ा खासियत है। देखिए, इसके बाद इट generates values lazily, that is on demand, which makes it memory efficient। देखिए, मेमोरी एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि अगर टोटल नंबर सीरीज में 1 करोड़ नंबर होगा और वो टोटली मेमोरी में एट ए टाइम स्टोर होगा तो मेमोरी का एक ह्यूज स्पेस उसमें ऑक्युपाई हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, जब आपको चाहिए आप पूछने पर ये एक नंबर आपको रिटर्न करेगा। यही इसका टेक्निक है, उसीलिए इसको कहे जाते हैं ये बहुत मेमोरी एफिशिएंट होता है। देखिए, नेक्स्ट एक एग्जांपल पर आए। हम पहले एक चीज क्लैरिफाई कर ले कि एक्चुअली रेंज रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये कोई सीक्वेंस जो नंबर जनरेट होता है इससे, वो नंबर आपको ऑब्जेक्ट से मिलता है। कैसे, हम पहले दिखा दिए आपको। आर करके एक रेंज हम डिक्लेयर कर लेते हैं बीच में। इसका जो सिंटेक्स है हम उसे लेकर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे प्रिंट करके एक बार देख लेंगे। इसका टाइप, और इसे अगर डायरेक्टली प्रिंट करें तो क्या मिलता है। देखिए, देखिए इसका क्लास जो है उसका नाम है रेंज, यानी कि रेंज जो रिटर्न हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्टली, रेंज अगर प्रिंट करें तो रेंज ऑब्जेक्ट में जो है 0 to 5 ये आपको रिटर्न किया है। हमने बताया कि अब ये इसका सिंटेक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि सिंटेक्स अभी बाकी है, लेकिन देख लीजिए ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, रेंज बेसिकली हम यूज करते हैं लूप के साथ, क्योंकि इटरेबल स्टेटमेंट में इटरेट करने के लिए रेंज एक्चुअली यूज होता है। कैसे, फॉर आई इन रेंज 5। देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट है रेंज का। क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक नंबर सीक्वेंस जनरेट होगा। एक एक नंबर जनरेट होने पर वो आई में आके स्टोर होगा। अगर आपको चाहिए तो प्रिंट करके उस आई का वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए एंड पर हम
थोड़ा और स्पेस दे देंगे ताकि ताकि वो नीचे वाला लाइन में ना आ जाए। चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट हुआ है और उसमें है 0 1 2 3 एंड 4। जैसे कि वो बताया था कि 5 उसमें आएगा नहीं, क्योंकि 5 अगर एंड इंडेक्स है तो उसका आगे जो नंबर होगा वही उसका लास्ट नंबर जो प्रिंट आएगा। आपको क्या देखना है कि रेंज का 3 वर्जन होता है। पहला वर्जन सिर्फ उसमें एक आर्गुमेंट रहता है और वो आर्गुमेंट होता है स्टॉप। देखिए वो जो एग्जांपल मैंने पहले दिया है यही है पर्टिकुलर स्टॉप वाला एग्जांपल, जहां पर हमें वैल्यूज क्या क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 और 4। यानी कि आपको नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 0 to n-1 तक। n यहाँ स्टॉप जो वैल्यू दिया हुआ है उसे कह रहे हैं n। चलिए इसके बाद अगर रेंज को दिखा जाए तो इसका दो आर्गुमेंट हो सकता है, जैसे कि स्टार्ट एक हो गया और एक स्टॉप। इसका भी एक एग्जांपल देख लें। अगर आप रेंज पर वीक देखिए 1 11 तो नंबर क्या क्या जनरेट होगा एक बार देख लीजिए। एक स्टार्टिंग जो नंबर है, पिन 2 3 4 9 एंड 10। यानी कि 11 देने का मतलब होता है कि 11 तक तो वो आएगा नहीं, 11 - 1 यानी कि 10 तक आपको नंबर दिखाई देगा। नेक्स्ट और एक वर्जन है जहां पर रेंज का 3 आर्गुमेंट दिखाई देता है। एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप और एक होता है स्टेप वैल्यू। यानी कि इसमें जो नंबर आएगा उसका एक स्टेप वैल्यू देने पर आप उस नंबर सीक्वेंस में स्किप कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम रेंज स्टार्ट करें 2 से फिर 11 तक इसको नंबर प्रिंट करें, यानी कि 11 - 1 10 और दो दो करके इसे नंबर सीक्वेंस में स्किप करते जाए तो क्या वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए पहले 2 मिलेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद अल्टीमेटली 10। यानी कि इवन नंबर वाला एक सीरीज प्रिंट हो जाएगा। अभी देख लीजिए हम एक एग्जांपल देके इसे डिस्क्राइब करते हैं। इवन नंबर वाला जो लास्ट एग्जांपल है पहले उसको एक बार देख लें। हम 2 से स्टार्ट करेंगे फिर 11 तक, फिर स्किप वैल्यू होगा 2, यानी कि स्टेप पर 2 दिया हुआ है। हम प्रिंट करके देख लेंगे, इन पर 2 स्पेस दे देते हैं। अभी देख लीजिए जो नंबर आया है वो सब इवन नंबर है, 2 4 6 8 एंड 10। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर एक रिवर्स नंबर वाला सीरीज चाहिए तो आपको क्या करनी है एक बार देख लीजिए। सोचिए कि एक रेंज लेते हैं जहां पर हम 10 से लेकर 1 तक आएंगे और इसके साथ जो स्टेप वैल्यू होगा वो होगा -1। 1 के बदले इसे 0 कर दे तो 1 तक आ जाएगा, वरना 2 तक आके वो रुक जाता। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करके एक बार आई का वैल्यू जो है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए नंबर सीक्वेंस में रिवर्सली वो नंबर सीरीज प्रिंट हो गया। अभी अगर आप चाहे तो इस रेंज से लिस्ट भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर लिस्ट वाला एग्जांपल में दिखाया था वही यूज होगा। एलएसटी करके एक लिस्ट ले लेते हैं, एलआईएसटी है उसका कंस्ट्रक्टर, फिर इसमें रेंज वाला वैल्यू हम दे देते हैं। यहाँ सिर्फ 5 देंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 तक
नंबर आएगा, फिर इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट अगर प्रिंट करें तो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। देख लीजिए, देखिए 0 1 2 3 4 यानी कि लिस्ट बन गया। अभी हम रेंज का हर एक एलिमेंट अगर चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? आर इजिकल टू एक रेंज बना लेते हैं जिसमें 1 to 11 रख देंगे। पहले ही इसका डेटा टाइप दिखाया गया था, ये एक रेंज का ऑब्जेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक एक वैल्यू प्रिंट करेंगे। सिंपल, जैसे आप लिस्ट लेकर उसका इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट किए थे, वही टेक्निक यहाँ पर भी लागू होता है। देखिए, हम 5 नंबर इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करेंगे। देखिए, आपको 6 आया है, यानी कि हम यहाँ जो सीरीज मिल रहा है वो सीक्वेंस पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 9 एंड 10। तो पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 ए है 1 पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 इंडेक्स पर आपका जो नंबर है वो है 6, इसीलिए 6 प्रिंट हुआ है। अभी नेक्स्ट इससे और एक काम हो सकता है कि आप इस पर स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। देखिए, वही नंबर सीक्वेंस ले लेंगे, फिर प्रिंट करके देख लेते हैं। आपका और एक रेंज मिल रहा है जहां पर आप 3 से लेकर 9 तक वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 से लेकर 9 तक वैल्यू, यानी कि इसमें जो नया वैल्यू है वो 3 4 5 6 7 8 तक है। एक बार देख लें, इसका कॉन्फर्म हो जाए। R1 इज इक्वल टू R 2:8, देख लीजिए इसका वैल्यू 3 से लेकर 8 तक प्रिंट हो गया। अभी अगर आप चाहे तो इसमें सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, सर्च करने के लिए जो टेक्निक हमने लिस्ट पर यूज किया है, टपल पर यूज किया है, वही सेम टेक्निक है। क्या करना है आपको देख लेते हैं, क्लिक करके देख लीजिए। 5 इन आर, यानी कि आर पर अगर 5 होगा तो आपको ट्रू रिटर्न होगा, वरना आपको फॉल्स दिखाई देगा। देख लीजिए, ये तो है ही, इसीलिए ट्रू रिटर्न हुआ है। और एक चीज है, अगर आप अगर चाहे तो इसका लेंथ भी निकल सकते हैं। कैसे? देखिए, इस पर 10 एलिमेंट्स था, उसीलिए 10 दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका रेंज मिल गया। अभी इस रेंज को लेकर एक प्रोफेशनल एग्जांपल दिखा देते हैं। कैसे? फिबोनाची सीरीज प्रिंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए फिबोनाची सीरीज में 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 और एक 1, फिर पहला दो नंबर को ऐड करके जो नंबर मिलता है वो नेक्स्ट नंबर होता है। तो फिर इसमें 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 21 आएगा, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक बार यूजर से पूछ ले कि कितने तक वो नंबर देखना चाहते हैं, कि इन करके एक वैल्यू लेंगे। आपको पता ही होना चाहिए कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग से मिलता है, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्न्स, इनपुट मिल गया। अभी आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स आप ले लेंगे, एक ए 0 करके, यानी कि फर्स्ट दो जो एलिमेंट्स होता है सीरीज का, वो आपको पहले से ही लेना पड़ता है। बी इज इक्वल टू 1, फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ अंडरस्कोर देंगे। क्यों देंगे ये आपको बाद में बता रहे हैं। इंटीजर रेंज आपको कितना तक चलना है, कि अगर वो n पर नंबर ऑफ
एलिमेंट्स टू बी प्रिंटेड देते हैं, तो आपको यहाँ रेंज पर देना है n+1, क्योंकि इसका रेंज तो हमेशा एक लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n पर है वो अगर 6 होगा तो आपको 5 यहाँ लास्ट एलिमेंट मिलेगा। उसीलिए +1 करके जो नंबर आपको चाहिए उसी नंबर तक हम ले जाएंगे। फिर कोलोन, फिर क्या करेंगे इसमें, हम पहले इसको प्रिंट करके जो ए पर वैल्यू है उसे प्रिंट देते हैं, फिर एंड करके वैल्यू पर 2 3 4 स्पेसेस लगा देते हैं। इसके बाद हम टेम्प करके एक वैल्यू वेरिएबल लेंगे जहां पर ए प्लस बी, क्योंकि हमने बताया था कि फिबोनाची सीरीज का हर एक डिजिट उसका पहला वाला 2 डिजिट का समेशन होता है, इसीलिए ए प्लस बी टेम्प पर उठा के रखे पैसे पहले, फिर ए इजिकल टू बी करेंगे और बी इजिकल टू 10। बस बन गया, अभी और कुछ नहीं करना है। देखिए एक बार एग्जीक्यूट करके इसे देख ले। देखिए इनपुट आ गया, 10 हमने दे दी है इसमें। देखिए नंबर सीरीज फिबोनाची वाला प्रिंट हो चुका है, इसमें 10 नंबर्स ऑफ फिबोनाची नंबर्स है। देखिए इसमें हमने बताया था कि अंडरस्कोर वाला चीज हम बाद में बताएंगे। तो अंडरस्कोर क्या है, अगर ये जो नंबर वन आफ्टर अनदर रेंज से जेनरेट हो रहा है, इसे अगर नीचे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और स्किप करने के लिए क्या देना है आपको, अंडरस्कोर, यानी कि अंडरस्कोर देके हम यहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि वो नंबर से हमारा कोई काम नहीं, सिंपली वो जो लूप इटरेट हो रहा उसे काउंट करने के लिए ये नंबर हमें चाहिए। ठीक है, देखिए अगर इस रेंज आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय।